नमस्कार साथियों, स्वागत है रोज सीखो एआई पर। प्राचीन काल के बाद भारतीय इतिहास में मध्यकाल आता है, जिसे लगभग 8वीं से 18वीं शताब्दी तक माना जाता है। राजपूत वंश थे। इनमें चौहान, परमार और सोलंकी वंश प्रमुख माने जाते हैं। परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। ध्यान दीजिए, 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। इसके बाद भारत में तुर्क सत्ता की नींव मजबूत हुई। एक बात हमेशा याद रखिए, 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। वो गुलाम वंश का पहला शासक था। क्या आप जानते हैं, दिल्ली सल्तनत का पहला वंश गुलाम वंश था। इसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जिन्होंने 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन किया। जरा सोचिए, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को मजबूत बनाया। उसने चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाया। परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक थीं। उन्होंने 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन किया। ध्यान दीजिए, बलबन ने दिल्ली सल्तनत में राजसत्ता को मजबूत किया। उसने लौह और रक्त की नीति अपनाकर विद्रोहों को नियंत्रित किया। आइए अब समझते हैं, 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी एक शक्तिशाली शासक बना। क्या आप जानते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण और मूल्य नियंत्रण की व्यवस्था लागू की। ये उसकी सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक नीतियों में से एक थी। एक बात हमेशा याद रखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं दक्षिण भारत पर आक्रमण नहीं किया। उसके सेनापति मलिक काफूर ने देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र और मदुरै तक सफल अभियान चलाए। परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की, लेकिन यह निर्णय सफल नहीं हो सका। ध्यान दीजिए, फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई के विकास के लिए कई नहरों का निर्माण कराया, इसलिए उन्हें लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए भी याद किया जाता है। क्या आप जानते हैं, 1398 ईस्वी में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को भारी क्षति पहुंचाई। इस आक्रमण से तुगलक वंश की शक्ति कमजोर हो गई। एक बात हमेशा याद रखिए, 1451 ईस्वी में बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की। यह दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। जरा सोचिए, इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। 1526 ईस्वी में प्रथम पानीपत के युद्ध में वो बाबर से पराजित हुआ। परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, 1526 ईस्वी में प्रथम पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। बाबर की विजय के साथ भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। ध्यान दीजिए, बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। 1526 ईस्वी में प्रथम पानीपत के युद्ध में विजय के बाद भारत में मुगल शासन की शुरुआत हुई। क्या आप जानते हैं, 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध बाबर और मेवाड़ के शासक राणा बीच हुआ। इस युद्ध में बाबर की विजय ने उत्तर भारत में मुगल सत्ता को और मजबूत कर दिया। एक बात हमेशा याद रखिए, 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध बाबर और अफगान शासकों के बीच हुआ। इस विजय के बाद बाबर का उत्तर भारत पर नियंत्रण और अधिक मजबूत हो गया। परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, बाबर के बाद 1530 ईस्वी में हुमायूं मुगल सम्राट बने। वे मुगल साम्राज्य के दूसरे शासक थे।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Instagram व Facebook पर फॉलो करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट, धन्यवाद।